चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। और आज हम टेक्सचुअल एनालिसिस को कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले सेशंस के अंदर हम जो हैं जो हमारी रिमेनिंग मीडिया कॉन्टेक्स्ट वाला स्टफ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। टेक्सचुअल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है ये चीज़ कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपने पास बहुत अच्छे से जहन में रखें, ठीक है। हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए टेक्सचुअल एनालिसिस को करने के लिए। और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इस सेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें जो होंगी क्लियर हो जाएंगी और आप उन चीज़ों को इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप लोग बेहतर कर सकोगे आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दैट इज़ ऑल अबाउट मीडिया लैंग्वेज। आपका मीडिया लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ मेंट बाय मीडिया लैंग्वेज, ठीक है। अब याद रखिएगा कि मीडिया लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं और आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। नंबर 1 इज़ कोड्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है। आपने उस चीज़ के कोड्स एंड कन्वेंशंस को डिस्कस करना है, ठीक है। अब उसके अंदर जाहिर सी बात है हमारे पास टेक्निकल कोड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल कोड्स का मतलब क्या है? टेक्निकल कोड्स वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। हमने अभी डिस्कस करेंगे टेक्निकल कोड्स को कि टेक्निकल कोड्स में क्या कुछ आता है। टेक्निकल कोड्स में हमारे पास कैमरा कोड्स हैं, साउंड है, एडिट है, मिज़न सीन है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये मीडिया लैंग्वेज से एक चीज़ समझाऊंगा ना तो इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें आप अपने टेक्सचुअल एनालिसिस में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी टेक्सचुअल एनालिसिस के हवाले से कि टेक्सचुअल एनालिसिस होता क्या है, करना क्या होता है, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारी मीडिया लैंग्वेज के अंदर मीडिया फॉर्म बहुत मैटर करती है, ठीक है। यानी कि किस फॉर्म ऑफ मीडिया के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा मीडिया फॉर्म बहुत सिंपल सा है। हम मीडिया फॉर्म जो है हम फिल्म डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास फिल्म्स के क्लिप्स होंगे। अच्छा, अब उसमें कोड्स एंड कन्वेंशंस में बेटा आप लोगों को जॉनरा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जॉनरा मींस व्हाट। जॉनरा का मतलब ये होता है कि आप किस तरह की कैटेगरी की फिल्म आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह की कैटेगरी की फिल्म आप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आप हर जॉनरा अलग होगा। लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी बात है, एक्शन जॉनरा है, उसमें जेस्चर्स और एक्शंस डिफरेंट होंगे, ठीक है। आपने उस बात को लिंक करना है, ठीक है। जब आप लिंक करोगे तो एग्जामिनर को आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है कॉन्सेप्ट की कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसा कि आप ये बताते हो कि भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से अच्छी है, आई नो दिस कन्वेंशंस, आई नो दिस जॉनरा। अब उसमें क्या होगा, अब वो डेफिनेट सी बात है वो टेक्निकल कोड्स के साथ लिंक हो जाएगी बात, ठीक है। अब लेट्स सपोज ड्रामा के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूटी एडिटिंग यूज़ हो रही होती है ज़्यादातर, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं एक्शन की तो उसमें डिसकंटिन्यूटी एडिटिंग यूज़ हो रही है या फिर आप उसके अंदर जंप कट्स लगा रहे हो, आप उसके अंदर जो है क्या कहते हैं एलिप्सिस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आप टाइम को तेज़ी से आगे लेके जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि ये तमाम चीज़ें कोड्स एंड कन्वेंशंस का पार्ट होती हैं। साउंड की अगर मैं बात करूँ टेक्निकल कोड में हमारे पास, देखो याद रखना टेक्निकल कोड्स में अगर मैं थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ ताकि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनको ये बात पता हो, टेक्निकल कोड्स ही हमारे असल चीज़ें होती हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। टेक्निकल कोड्स में हमारे पास पहले क्या आता है, कैम यानी कि कैमरा, फिर आता है हमारे पास साउंड, फिर आता है हमारे पास एडिट एंड देन फिर हमारे पास आता है मिज़न सीन, ठीक हो गया। तो अब हर लेट्स सपोज अब आपने अगर ये बात डिफाइन कर दी, टेक्निकल कोड्स आर लिंक विद कोड्स एंड कन्वेंशंस एंड ये चीज़ लिंक होगी किसके साथ, ये चीज़ लिंक होगी आपके जॉनरा के साथ। अब आपने अगर एग्जामिनर को ये बात बता दी कि यार ये इस पर्टिकुलर जॉनरा का कोड एंड कन्वेंशन है, ये टेक्निकल कोड, लेट्स सपोज इफ कैमरा इज गोइंग फॉर द जंप कट्स, सॉरी एडिट इज गोइंग फॉर द जंप कट्स, तो ऑटोमेटिकली आपने कहा ये इस पर्टिकुलर जॉनरा का कोड्स एंड कन्वेंशन है। एग्जामिनर इस कॉनोटेशन को बहुत इज्जत देगा, ठीक है। एग्जामिनर विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको ये चीज़ आती है और वो आपको मार्क्स देगा। समझ में आई बात? देखो हमने बहुत सारे बच्चे सिर्फ कॉनोटेशंस को लिंक कर देते हैं विद ओनली विद द रिप्रेजेंटेशन। कॉनोटेशंस जो होती हैं वो इन चीज़ों के साथ जॉनरा के साथ भी लिंक हो सकती है, ठीक है। यानी कि जॉनरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है, सही है। इसके अलावा मीडिया लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, देखो मेरी बात समझना, कोड देखो समझना, द कोड्स एंड कन्वेंशन ऑफ मीडिया फॉर्म्स एंड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द प्रोसेस थ्रू विच मीडिया लैंग्वेज डेवलप्स एज अ जॉनरा। देखो ये एक फॉर्मूला है, ये चीज़
एग्जामिनर ने अब सिलेबस में भी लिखी हुई है कि कोड्स एंड कन्वेंशंस मीडिया फॉर्म के साथ लिंक होते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट दरअसल किसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉनरा की बात कर रही होती है, एक जॉनरा बनाती है। ठीक है, आप लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है, आप जिस कोड्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे होते हो वो आपकी एक कैटेगरी को डिफाइन कर देती है चीज़। ठीक है, उसी तरीके से हमारे मीडिया लैंग्वेज के अंदर वट एवर कोड्स एंड कन्वेंशंस यू आर यूजिंग विच सॉर्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निकल कोड्स आर यूजिंग विच इवेंचुअली लीड टुवर्ड्स अ मीडिया फॉर्म, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाएगा और वो जो प्रोडक्ट होगी एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर जॉनरा से लिंक होगी। ठीक है, आपने इन चीज़ों को लिंक कर दिया, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, अच्छा अब देखो एक और चीज़, कभी कभी एग्जामिनर को आपने अगर ये बताया, सही है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि यू आर फॉलोइंग और चैलेंजिंग द कन्वेंशंस। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज सबवर्टिंग द कन्वेंशंस, या फिर आप इसको कह सकते हैं आप कह रहे हो कि चैलेंजिंग द कन्वेंशंस। लेट्स सपोज कन्वेंशंस को आप या तो फॉलो करोगे, एग्जामिनर वो आपका जो मीडिया प्रोडक्ट होगा वो कन्वेंशंस को फॉलो कर रहा होगा, जिसकी बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है कि भाई 180 का रूल फॉलो हो रहा है या 180 ब्रेक हो रहा है। ठीक है, कन्वेंशंस फॉलो हो रही हैं, ठीक है, या कन्वेंशंस चैलेंज हो रही हैं। लेट्स सपोज आपने एक टेक्निकल कोड देखा, पूरा प्रोसेस समझना, आपने एक टेक्निकल कोड देखा, आपने कहा दिस टेक्निकल कोड इज फॉलोइंग द कोड्स ऑफ कन्वेंशंस और दिस टेक्निकल कोड इज ब्रेकिंग द कोड्स ऑफ कन्वेंशंस। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ इसमें आइडेंटिफाई करते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका 180 डिग्री का रूल। ठीक है, अब 180 डिग्री का रूल नहीं, लेट्स सपोज मैं आपको बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ। देखिए लेट्स सपोज जॉनरा हॉरर है, ठीक है, और लाइटिंग जो है इवन लाइटिंग हुई भी, इवन लाइटिंग का मतलब है कि हर तरफ जो है शैडोज़ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो उस जॉनरा के कोड्स एंड कन्वेंशन को चैलेंज कर रहा है डायरेक्टर। ठीक है, अब लेट्स सपोज कोई ड्रामा जॉनरा है या क्या कहते हैं, लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं, कोई पीरियड फिल्म है, सही है, यानी कि पीरियड जॉनरा को फॉलो किया जा रहा है, हिस्ट्री को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जो उस हिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ठीक है, अब ऐसी चीज़ जो हिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होगी वो ऑटोमेटिकली क्या कंसिडर की जाएगी, वो ऐसी चीज़ें कंसिडर किया जाएगा कि दिस मीडिया प्रोडक्ट इज चैलेंजिंग द कन्वेंशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा अब ये वाली बात हो गई, फिर क्या होता है, अब हम जब इस चीज़ के साथ लिखते हैं कि भाई मीडिया लैंग्वेज मैं आपको वो तमाम कॉनोटेशन समझा रहा हूँ जो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी मार्क्स स्कोर करने में, आपको ग्रेड स्कोर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, अब मीडिया लैंग्वेज का लिंकेज विथ द लिंकेज ऑफ मीडिया लैंग्वेज विथ, ये मैंने आपको इसके लिए पर्टिकुलर थ्योरी भी कराई हुई है, लिंकेज विथ आइडियोलॉजीज़। क्या मीडिया लैंग्वेज जो टेक्निकल कोड्स हैं, वो जो कंटेंट है, क्या वो किसी थ्योरी के साथ, किसी आइडियोलॉजी के साथ, किसी व्यू पॉइंट के साथ लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। व्यू पॉइंट से लिंक होने का मतलब ये कि लेट्स सपोज अगर मैं आइडियोलॉजीज़ की बात करूं तो हम इसके अंदर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, जिसको हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी कहते हैं, जो क्लास इक्वालिटी पर बेस कर रही होती है, उसकी बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स सपोज आप आइडियोलॉजीज़ में फेमिनिज्म की बात कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ओवरऑल कोड्स एंड कन्वेंशंस आर फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और आइडियोलॉजी और नॉट। अब ये बात भी जी बोलिए। डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं जिसमें ग्लोबल आइडेंटिटीज आ सकती हैं, न्यू लिबरल आइडियाज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने पास, जिसके अंदर आप बताओगे कि ये नैरेटिव किसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आप लोगों को स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी करवाई थी। ठीक है, इसके अंदर हम थ्योरी को लिंक कर सकते हो आप, मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई थ्योरी के अंदर उसने स्टुअर्ट हॉल ने इनकोडिंग और डिकोडिंग की बात की थी। Stuart Hall की encoding and decoding, the media producers used to encode the media text into technical codes। सही है, स्टुअर्ट हॉल की कौन सी थ्योरी है आपका, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग है। ठीक है,
जी जी बिल्कुल। ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल भी आ सकता है कि ऑडियंस के अंदर कुछ लोग जो हैं इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। अब मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सिज्म की आइडिया, अब पोस्ट मॉडर्निस्ट जो आज की दुनिया के लोग हैं कहते हैं देयर इज नो वन ट्रुथ, एवरी इंडिविजुअल हैव अ राइट टू डेवलप इट्स ओन ट्रुथ। यानी कि लेट्स सपोज एक फिल्म के अंदर नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज फॉलो की जा रही हैं, इट मीन्स दैट फिल्म इज प्रमोटिंग द पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज। ठीक है, नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि अब देखो इसमें कहाँ से लिंक क्रिएट करूंगा। एक तरफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअलिटी है, लेट्स सपोज एक कैरेक्टर है जो गे है या लेस्बियन है या ट्रांसजेंडर है, ठीक है, एक तरफ तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअलिटी में भी आएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, द मीडिया लैंग्वेज इज हैविंग लिंकेजेस विद पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म वेयर वी emphasize on the non-binary gender identities. Non-binary gender identities refers to the idea like lesbian, gays, transgenders, bisexuals, queers and etc. ठीक है, इट मीन्स अब क्या हुआ कि आपकी मीडिया, अब ये चीज़ कॉनोटेशन है, एग्जामिनर आपका एनालिसिस देखना चाहता है, एग्जामिनर जानना चाहता है आप एक चीज़ को कितने एंगल से डिफाइन कर सकते हो। बेटा अभी मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, मैंने कहा जॉनरा को एनालाइज करो, ठीक है, जॉनरा के कोड्स एंड कन्वेंशंस को एनालाइज करो, ठीक है, बताओ कन्वेंशंस फॉलो हो रहे हैं या फिर चैलेंज हो रहे हैं, फिर बताओ उसकी आइडियोलॉजी फॉलो हो रही है। देखो एक सिंपल आंसर तो हर बच्चा लिख सकता है, ठीक है, कि भाई ये हो रहा है। 95% बच्चे जो बिलो एवरेज मार्क्स लेते हैं उसकी वजह ये होती है वो जो सिर्फ देख रहे होते हैं वो लिख रहे होते हैं। जस्ट टॉक अबाउट द डेनोटेशन ऑफ द कंटेंट, दे डोंट टॉक अबाउट द एनालिसिस। अगर कभी भी आपको कोई अच्छा एनालिसिस समझाएगा तो आपको ये तमाम चीज़ें बताएगा कि हमेशा आप जॉनरा को एनालाइज करो, जॉनरा के कोड्स एंड कन्वेंशंस को एनालाइज करो कि भाई आप लोगों ने जॉनरा रिसर्च की हुई है तो आप लोगों को पता होगा कि उस पर्टिकुलर जॉनरा के कोड्स एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होती है यार, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या होता है, आपने आइडियोलॉजी की बात करनी है कि भाई ये चीज़ आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी को फुलफिल करती है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो ऑडियंस रिस्पॉन्स की, ठीक है, सॉरी, आप बात कर सकते हो ऑडियंस रिस्पॉन्स की, ठीक है। अब ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, लेट्स सपोज इसको हम सिंपल बात समझ लेते हैं, इसको मैं और डिफरेंट कर लेता हूँ। ऑडियंस रिस्पॉन्ड टू इंटरप्रेट मीडिया टेक्स्ट। अब मैंने आपको ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल कराया था, अब ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल के अंदर एग्जैक्टली यही चीज़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑडियंस कैसे किसी एक मीडिया टेक्स्ट को देखने के बाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लाइक बहुत सिंपल सी बात है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या होगा, आप इसमें स्टुअर्ट हॉल की ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल डाल दें, ठीक है। मैं कहीं बाहर से आपको ये चीज़ें नहीं बता रहा, मैं आपको CI की गाइडलाइन से बता रहा हूँ। आप सिलेबस खोल लें, आपको सिलेबस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए अब वो किस तरह से जो मैंने थ्योरीज अपने हिसाब से, हर टीचर अपने हिसाब से थ्योरीज को लिंक करता है, मैंने भी अपनी थ्योरीज के अपने हिसाब से लिंक किया हुआ है, लेकिन क्या है कि गाइडलाइन CI ने प्रोवाइड की है, भाई यहाँ से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। अब लेट्स सपोज मैंने कहा ना, वही इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी, तो इसमें क्या होगा, एक तरफ जो है द पोस्ट मॉडर्निस्ट विल डेफिनेटली सपोर्ट द आइडिया ऑफ नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज, व्हाइल द कंजर्वेटिव्स विल डेफिनेटली कंज्यूम दिस मीडिया टेक्स्ट और इंटरप्रेट दिस मीडिया टेक्स्ट इनटू अपोजिशनल कोड, एंड दे अज्यूम दैट देयर शुड बी द बाइनरी फॉर्म ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज, यानी कि जेंडर आइडेंटिटीज की बाइनरी फॉर्म्स होनी चाहिए, नॉन बाइनरी फॉर्म्स नहीं होनी चाहिए। बाइनरी फॉर्म्स का मतलब मेल एंड फीमेल होता है, नॉन बाइनरी फॉर्म्स का मतलब होता है LGBTQ को आप एड ऑन करो और आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जेंडर्स को अपने पास इंटरप्रिटेशन में लेके आ रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हो सकता है, अच्छा इसके अंदर आप डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात भी कर सकते हो कि भाई लेट्स सपोज कि कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे CGI हो गया, आप इन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हो। CGI हो गया, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी हो गया, या VFX हो गया, SFX हो गया, सही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आप उसको यूज़ करेंगे। डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि लेट्स सपोज ये जो चीज़ हुई होगी इस पर्टिकुलर सिस्टम से हुई होगी या इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू हुई होगी, तो आप डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने एनालिसिस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप जो बात कर सकते हो, आप कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया लैंग्वेज की बात कर सकते हो। लेट्स सपोज कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कोड्स जो हैं वो मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज डिफरेंट
डिफरेंट मीडिया लैंग्वेज क्रिएट अ मीनिंग, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं, डिफरेंट लैंग्वेज कोड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर मीनिंग क्रिएट कर रहे होंगे। सही है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सही है, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज कोड्स जो हैं जो हों वो एक पर्टिकुलर मीनिंग क्रिएट कर रहे हों, दैट वुड बी एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली जिसमें सिंपल सी बात की, इसमें क्या बात आती है कि डिफरेंट मीडिया लैंग्वेज कोड्स जो हैं, आप उस लेट्स मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, कैमरा, साउंड, एडिट, मिज़ेंसीन, इन सारों को मिला के आप कॉम्बिनेशन के थ्रू भी आप एक मीनिंग डेवलप कर सकते हो कि इन चीज़ों को यूज़ करके ये पर्टिकुलर क्लास रिप्रेजेंट की गई, ये पर्टिकुलर जेंडर रिप्रेजेंट किया गया, ये पर्टिकुलर नैरेटिव रिप्रेजेंट किया गया, या ये पर्टिकुलर लेट्स सपोज कोई एथनिसिटी को रिप्रेजेंट किया गया। तो यू कैन टॉक लाइक दैट। ठीक है, ऑडियो अपनी बंद कर दें। जी बोलें सर। वो कब लिखेंगे कि the user is challenging the media text, मतलब जिसमें अगर LGBTQ कम्युनिटी डाल रहे हैं। मैं आपको पूरा एनालिसिस समझा दूंगा। 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दो, मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। वो यहाँ पर मैंने समझाया था, इस जगह पे समझाया था मैंने। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने समझाया था। देखो, कोई भी हमारा आंसर होता है वो कैसे डेवलप होता है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सही है, वो आंसर डेवलप ऐसे होता है, लेट्स सपोज द प्रोड्यूसर यूज्ड टू इम्पोर्ट द मीडिया टेक्स्ट इनटू लाइक दिस। के ना आप कैसे कर रहे हो कि द प्रोड्यूसर यूज्ड टू इम्पोर्ट द मीडिया टेक्स्ट इनटू थ्रू टेक्निकल कोड्स। ठीक है, फिर आप बात करते हो टेक्निकल कोड्स के थ्रू मीडिया प्रोड्यूसर जो होता है वो इस चीज़ को इनकोड कर रहा होता है, and the audience used to decode the media text as per their experiences। समझ में आई बात? फिर आप ऑडियंस सेक्शन में डाल दोगे, according to the student hall, the active audience used to interpret the media text into positional negotiated and क्या कहते हैं अफर्मेटिव, जिसको कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, प्रिफर्ड कोड। ठीक है, तो इस तरह से ना फिर आप बताओगे दिस मीडिया टेक्स्ट द नैरेटिव इज ऑल अबाउट द नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज, विद नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज हो गया। फिर आप आगे बात करोगे, नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज की बात कर ली, सो द पोस्ट मॉडर्निस्ट विल इंटरप्रेट दिस मीडिया टेक्स्ट इनटू द कहते हैं, या प्रोग्रेसिव भी कह सकते हो आप, द प्रोग्रेसिव ग्रुप्स विल इंटरप्रेट दिस मीडिया टेक्स्ट इनटू द प्रेफर्ड कोड, व्हाइल द कंजर्वेटिव विल इंटरप्रेट दिस मीडिया टेक्स्ट इनटू द अपोजिशनल कोड। समझ में आया? नहीं समझ आया? हेलो, समझ आया? फातिमा ने आंसर पूछा था मुझसे। सर समझ आ गया। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं जनाब। सर हम CGI को डिटेल में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? CGI के अंदर लेट्स सपोज कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी हो सकता है। ऐसा इमेजरी लेट्स सपोज मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ CGI की, ज़रा सा आगे आने दो, मुझे टेक्निकल कोड्स पे आऊँगा, फिर मैं बात करता हूँ। चलिए जनाब, अब हम बात करते हैं अपने पास रिप्रेजेंटेशन वाले एलिमेंट को, कि हमने तो यहाँ पर मीडिया लैंग्वेज को डिस्कस कर लिया। ठीक है, और उसके रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस कर लिया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन पार्ट, कि यार रिप्रेजेंटेशन वाले स्टफ़ को हम किस तरीके से अपने पास यूज़ करेंगे एनालिसिस के अंदर। देखो, याद रखो, एग्जामिनर को वो बताओगे जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सही है, और उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन हम बहुत सारे बच्चे समझते हैं रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सोशल ग्रुप्स की होती है, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सोशल ग्रुप्स की होती है। ऐसा नहीं है। चलो पहले हम लिख लेते हैं आपके लिए सोशल ग्रुप। लाइक बहुत सिंपल सी बात है, हमने कहा क्लास हो गया, जेंडर हो गया, एथनिसिटी हो गया, सही है, एज हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, एबिलिटी डिसेबिलिटी हो गया। ठीक है, ये हमारे सोशल ग्रुप्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं सोशल ग्रुप से थोड़ा सा हटकर बात करता हूं आपसे, ठीक है, तो इस बात को और हमें समझना होगा।
ठीक है। अब हम सोशल ग्रुप्स के अलावा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आइडियाज़ हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको सेक्सुअलिटी के हवाले से बात की थी कि नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़, सही है, बाइनरी नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़, क्लास इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी बेस्ड आइडिया। सोसाइटी में बहुत सारे आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सम पीपल आर गोइंग टू फॉलो दोज आइडियाज़ एंड सम पीपल आर गोइंग टू अपोज दोज आइडियाज़, ठीक है। एक्चुअल में इस पूरी जंग के अंदर जो होता है, आपके कुछ लोग आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपोज कर रहे होते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ भी आपको नैरेटिव में से मिलेगा। देखो याद रखो, रिप्रेजेंटेशन इज कोर लिंक विद द नैरेटिव, जो कहानी चल रही है उसके साथ। उस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए यू नीड टेक्निकल कोड्स टू बिल्ड दैट नैरेटिव, यू नीड टेक्निकल कोड्स एंड यू नीड टू एनालाइज दैट नैरेटिव, दैट रिप्रेजेंटेशन, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा, क्या कह दिया कि भाई एक्चुअल में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वर्ल्ड, कौन सी दुनिया क्रिएट की जाती है, ठीक है। यानी कि आप उस बात को एनालाइज कर रहे हो, किस सोशल वर्ल्ड को, किस सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया गया है, किस सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब जिस सोसाइटी की बात हो रही होगी वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ फुलफिल किए जाएंगे, वहाँ के रिचुअल्स को दिखाया जाएगा, वहाँ के बिलीव्स को दिखाया जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं पीरियड फिल्म की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वर्ल्ड का मतलब है कि दे आर कंस्ट्रक्टिंग लेट्स सपोज दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दे आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकली एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वर्ल्ड, कि आपने वो सोशल वर्ल्ड कौन सा क्रिएट किया है, ठीक है, कौन सी सोसाइटी क्रिएट की है, ठीक है। इस बात को इस तरह से समझ लो कि कौन सी सोसाइटी क्रिएट की है, तो यह एक्चुअली आपका नैरेटिव ही बताएगा ना कि कौन सी सोसाइटी क्रिएट की है, ठीक है। तो जी, अगर एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस हो तो हम तीनों इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? आप कुछ भी कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप हर चीज़ को रिप्रेजेंट ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे आप सोशल ग्रुप को भी कर रहे हो और आइडियाज़ को भी कर रहे हो। अब देखो, जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल शुरू में फॉर्मेट लिखवाया था, फॉर्मेट हर चीज़ को फुलफिल करता है। लेट्स सपोज आपकी, मैंने जो आपको इनिशियली फॉर्मेट लिखवाया हुआ है, उस फॉर्मेट में मैंने बताया भाई आपने इनकोडिंग और डिकोडिंग की बात कर ली, ठीक है, आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ भी आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर आपने ऑडियंस रिसेप्शन की बात कर ली, तो ऑडियंस इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर आपने कॉनोटेशंस की बात करते हुए आपने बताया कि भाई वो है कहाँ, सही है। वॉट, देखो वॉट व्हेन वेयर को भी फॉलो कर सकते हो कि आप वेयर, कहाँ की बात हो रही है इस वक्त नैरेटिव के अंदर, तो आप इसको इसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैं कुछ आपको माइक्रो चीज़ें बताता हूँ, आप इन चीज़ों को याद रख लो, आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से निकलेगी, ठीक है। और इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगेन टेक्निकल कोड की ज़रूरत है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि कभी कभी इवेंट्स दिखाए जाते हैं, कोई क्या इवेंट्स हो रहा है, ठीक है, उस इवेंट्स के लिए आपको टेक्निकल कोड, लेट्स सपोज कोई सैडनेस का इवेंट है तो फेशियल एक्सप्रेशंस वैसे वाले होंगे, उस चीज़ को डिफाइन करो, ठीक है। अगर कोई हैप्पीनेस का इवेंट है, लेट्स सपोज कोई बर्थडे पार्टी है, तो मिज़न सीन वैसा ही होगा, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस वैसे होंगे, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज मिज़न सीन का, आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत ही बड़ा वाइटल रोल होता है आपके किस चीज़ का, आपके मिज़न सीन का, ठीक है, क्योंकि लेट्स सपोज उसके साथ ही चीज़ें लिंक हो रही होती हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ इवेंट्स के बाद, फिर आप इश्यूज़ की बात कर सकते हो कि किस इश्यूज़ के बारे में नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, इश्यूज़ क्या हैं। सोशल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई सोसाइटी का भी हो सकता है, इंडिविजुअल इशू भी हो सकता है। लेट्स सपोज कोई बंदा, अच्छा जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, ठीक है, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट किस बेसिस के ऊपर है, किस बेसिस के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, किसी एक इशू के ऊपर बात करूँगा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है, तो उस इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसके अलावा फिर आप ग्रुप्स की बात कर लोगे, सोशल ग्रुप्स, वही आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी लेके चल सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज XYZ एथनिक ग्रुप, सही है, इज सेलिब्रेटिंग देयर एनुअल फेस्टिवल, सही है। अब क्या हुआ, दे आर सेलिब्रेटिंग इन एनुअल फेस्टिवल वाइल अवर हीरो और प्रोटैगनिस्ट हे दिस फेस्टिवल, ठीक है। अब क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया, इवेंट भी डिस्कस हो गया, और आपने ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन भी बता दी, ठीक है, कि भाई ये XYZ ग्रुप है, कोई भी सोशल ग्रुप की बात कर ली। लेट्स सपोज कि भाई आपने कहा कि भाई द अफ्रीकन ट्राइब ऑफ द घाना यूज्ड टू सेलिब्रेट देयर एनुअल फेस्टिवल, इवेंट को आपने डिस्कस कर दिया। अब इवेंट को डिस्कस करने के लिए फिर आप क्या गया, दिस एंड द होल एनुअल फेस्टिवल
denotes through the मीज़ेंसीन कोड ऑफ सेट डिज़ाइन, ठीक है। अब वो सेट डिज़ाइन के जो मीज़ेंसीन कोड थे आपने उसको डिफाइन कर लिया। ऐसा एक दो बच्चों ने पूछा था कि क्या ये ज़रूरी है कि पहले आप डेनोटेशन दें फिर कनोटेशन दें? नहीं, आप कनोटेशन के बाद भी डेनोटेशन दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। आपने कहा कि ये चीज़ हो रही थी, ये मेरी एनालिसिस है और इस एनालिसिस को ये टेक्निकल कोड बैक करता है, तो आपने उसके साथ आप जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब लेट्स सपोज इसके अंदर अब समझना, एक तरफ हमारा मीडिया प्रोड्यूसर है, आप कई मरतबा आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल सकते हो। प्रोड्यूसर जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने एस लिख दिया, अच्छा हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोड्यूसर ने रिप्रेजेंट किया किसको, किसी भी इशू को, प्रोड्यूसर ने रिप्रेजेंट किया किसी भी इशू को, इवेंट को किसी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के साथ, सही है, जिसको हम एथनोसेंट्रिक आइडियाज़ भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज एक ब्रिटिशर है, अब वो ब्रिटिशर अगर पाकिस्तान को अगर वो बनने की बात करेगा, 1947 के इंसिडेंट की बात करेगा तो एक डिफरेंट तरीके से करेगा, एक पाकिस्तानी उसको डिस्कस करेगा तो एक डिफरेंट तरीके से करेगा, ठीक है। Let's suppose if we talk about the films on Second World War, if they are mostly from the Russian background, so the whole content rotates around the Russian ideas and Russian ideology, while those films who rotates around who produced by the American filmmakers, those films must talk about the American narrative related to the World War, ठीक है। So this is all about, you can talk about the producer's narrative, this is all about it, this is their viewpoint, ठीक है। and you can also talk like this कि भाई उसके अंदर जो narrative है इस particular social group को जो दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि भाई ये producer का inclination towards a social group हो सकता है, ठीक है जी। इसके अंदर हम जब बात करते हैं इसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है, मेंशन किया है, उसने कहा क्या, द प्रोसेसेस विच लीड मीडिया प्रोड्यूसर्स टू मेक चॉइसेस अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट इवेंट्स, इशूज़, इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि अब मीडिया प्रोड्यूसर किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सपोज बहुत सारी फिल्म्स के अंदर ब्लैक्स को जो है, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन हो गए या ब्लैक कैरिबियंस हो गए, उनको जो है अंडर रिप्रेजेंट किया गया है, या फिर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिस रिप्रेजेंट किया गया है एज अ क्रिमिनल और एज एनी विद एनी बैड रोल, ठीक है। सो यू कैन टॉक अबाउट दिस इज द यू कैन एनालाइज दिस पॉइंट of view like this narrative that these technical codes or mise-en-scene codes represent the producer's point of view about that issue, which is more about the ethnocentric or which is more about the which represent the sometimes what they used to do, sometimes they over represent one ethnicity and under represent another ethnicity, so this is their viewpoint actually. So you can talk like this ke bhai, you can talk about this in terms of gender also, like how you can talk about those genders. Let's suppose a conservative producer always go for the binary explanation of gender, while the postmodernist or progressive producers always talk about the idea of non-binary identities. So you can include those points also, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, you can talk about the social and cultural कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी वही वाली बात है। लेट्स सपोज कि एक व्यू पॉइंट बिल्ड किया जाता है। लेट्स सपोज अगर हम बहुत सारी ओल्ड ब्रिटिश फिल्म में देखें तो लिखा हुआ होता था ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। व्हाट इट शोज देयर व्यू पॉइंट, देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे यूज टू लिंक द डॉग विद द ब्राउन पीपल, ठीक है, or black people. So this is all about the social and cultural context of representation कि भाई let's suppose ये व्यू पॉइंट जो डेवलप हो रहा है, ये व्यू पॉइंट क्यों डेवलप हो रहा है, किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, और इसकी वजह इसको डेवलप कर कौन रहा है, यानी कि हु इज़ डेवलपिंग द आइडिया एंड फ्रॉम वेयर दिस आइडिया ओरिजिनेट्स, ठीक है। ये आइडिया लेट्स सपोज मैं अगर बहुत सिंपल सी बात करूँ कि ब्रिटिश फिल्म्स के अंदर ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा सिविलाइज ऐसा पीपल विद कल्चरल कैपिटल दिखाया जाता है, पीपल विद material capital and social capital दिखाया जाता है, while the other ethnicities are represented into the
as culturally deprivated, materially deprivated, and they're considered the British as civilized nation, while the other nationalities or other ethnicities are considered as uncivilized people. So this is all about this. You can talk about this is a cultural context or social context which narrates in this media text. इस media text में ये context को narrate किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब जब इस चीज़ की आगे बात करते हैं कि समटाइम रिप्रेजेंटेशंस के अंदर क्या किया जाता है, आप रिप्रेजेंटेशन को ज़रूरी नहीं है लिखा हुआ आ रहा हो कि ये बंदा अपर क्लास का है या मिडिल क्लास का है या ये पर्टिकुलर एथनिसिटी रखता है, आपने इसके थ्रू भी एनालाइज करना होगा, कभी कभी करना पड़ सकता है। कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़, कोई स्टैंडर्ड्स, लेट्स सपोज जापानीज़ हाउ दे ग्रीट, लेट्स सपोज हाउ दे ग्रीट, यू कैन टॉक अबाउट द वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, कि आप नॉर्म्स को देख के, वैल्यूज़ को देख के उसकी एथनिसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कि लेट्स सपोज इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडियन पीपल, दे यूज्ड टू call say namaste, ठीक है, how the Britishers used to say hi to anyone. So this is all about the idea how you are going to identify and then connote ideas about with the help of these values and norms, ठीक है। इसके बाद हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात समझते हैं। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और डेवलप करता हूँ, फिर हमारे पास एटीट्यूड्स की बात आ जाती है कि हाउ वी यूज टू टॉक अबाउट एटीट्यूड्स। लेट्स सपोज कि एटीट्यूड क्या है कैरेक्टर का, फेशियल एक्सप्रेशंस की बात कर सकते हैं हम, ठीक है, एटीट्यूड्स की बात हो सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बिलीव्स के हवाले से, ठीक है, स्टेटमेंट कंसिडर्ड एज ट्रू, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर हम पीरियड फिल्म्स की बात करते हैं तो बहुत सारी पीरियड फिल्म्स जो थी वो बेस करती थी गॉड्स एंड गॉडेस के ऊपर, और उनकी ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस हुआ करते थे, ठीक है। तो दे यूज्ड टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो कि यार हमारे गॉडेस या गॉड ने जो है ये चीज़ की है, ठीक है। तो यू कैन टॉक अबाउट दैट दोज बिलीव्स ऑल्सो, कि आप उन बिलीव्स के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। And all these beliefs and ideas and everything used to develop through technical codes of mise-en-scene. Technical codes 4 होते हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। कैमरा के थ्रू आप कोई भी अपनी बात कहोगे, साउंड, एडिट, mise-en-scene, सही है। तो मोस्टली mise-en-scene का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, अभी हम mise-en-scene को भी डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑडियंस रिस्पॉन्स की बात कर सकते हैं कि हाउ द ऑडियंस यूज्ड टू रिस्पॉन्ड विद दोज एलिमेंट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात भी कर सकते हैं कि हाउ हिस्टोरिकली किस तरह से आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आइडियोलॉजीज़ हो गया, और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हाउ दीज जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये जो एथनिसिटीज़ हैं या फिर ये सोशल ग्रुप्स हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का? मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एंड एटीट्यूड एंड बिलीव्स का मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन के अंदर ना होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि टेक्निकल कोड्स के अंदर, सॉरी mise-en-scene के अंदर आप क्या करते हो, यू कैन फाइंड लॉट ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, सही है। आप लोगों के एटीट्यूड्स देख रहे होते हो, बिलीव्स देख रहे होते हो, ठीक है। जब आप ये तमाम चीज़ें देख रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली उनकी रिप्रेजेंटेशन पता चलता है कि यार ये बंदा इस सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, या ये इंडिविजुअल है, या इस इवेंट की बात हो रही है, समझो। लेट्स सपोज अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट द ओल्ड पीरियड फिल्म्स, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द बिलीफ रिलेटेड टू द गॉड्स एंड गॉडेस, सही है। तो आप उसकी बात कर सकते हो, सही है। नॉर्म्स हैं, हाउ दे ग्रीट ईच अदर, सही है। तो उससे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली उनकी रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई हो रही है कि फ्रॉम विच कम्युनिटी दे बिलोंग फ्रॉम।